Good morning, students. So today we start exercise 4.3. ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, अब जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड कौन सा है रूट निकालने का, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कंप्लीट करके. ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए. ठीक है, कि कैसे हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि जैसे हम जो जनरल फॉर्मेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो ए है हमारा ए, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. ठीक है, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए. ठीक है, पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो पहला स्टेप ये है. तो पहला स्टेप ही करते हैं अभी, फिर दूसरे की बात करते हैं. तो पहले स्टेप में हमें कोफिशिएंट को 1 बनाना है. तो इस कोफिशिएंट को 1 हम कैसे बना सकते हैं, इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है हमारे पास. तो 2 से 1 बनाने के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 बन जाएगा. ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 2. ठीक है, वी गेट, यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. 0/2 करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही रहेगा. ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना है. दूसरा स्टेप क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए कि जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, दूसरा जो स्टेप याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को देखना है, उसके हाफ. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है एंड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एंड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है, उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ करना है. ठीक है, इसका हाफ देखिए 7/2 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 का हाफ. ठीक है, जैसे 7 का हाफ करते तो डिवाइड बाई 2 करते, तो 7/2 का भी डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/4. ठीक है, तो 7/4 इसका हाफ हो गया. अब इसके हाफ का स्क्वायर. ठीक है, हाफ का स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाफ एड एंड सबट्रैक्ट. फिर क्या ध्यान रखेंगे कि जो कोफिशिएंट है हमारा एक्स का, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसके हाफ का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट करते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस हाफ के स्क्वायर का सबट्रैक्ट. तो हाफ कितना आया था हमारा 7/4, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देंगे. 7/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है ये करने के बाद फिर हमें देखना है कि x का कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हमारा होल स्क्वायर बनेगा नेगेटिव वाला. ठीक है, नेगेटिव वाला होल स्क्वायर बनेगा. जैसे अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये बनता है. अब इस स्टेप को, इस फॉर्मूले को याद रखना है. ठीक है, और फिर देखना है एक्स का जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव. तो हमारे पास नेगेटिव गिवन है, तो एक तो उस टर्म को लेना है, एक एक्स स्क्वायर को, ये दोनों टर्म्स को साथ रखना है. ठीक है, तीसरा हमें जो स्क्वायर हमने ऐड किया है वो साथ रखना है. ठीक है, तो ये जो तीनों पोर्शन मिलेंगे तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा. अगर देखिए, अगर आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास ये दोनों और ये तीसरी टर्म, ये तीनों टर्म ही आएंगे. ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का बनेगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव का बनेगा. टर्म वही रखनी है, एक एक्स स्क्वायर वाली, एक प्लस वाला होल स्क्वायर. ठीक है, और एक एक्स का कोफिशिएंट. बाकी जो 2 टर्म बच जाती है उनको हम अलग रख लेंगे, प्लस 3/2 और माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू
0। तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस अब दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम, 2 से 8 टाइम्स, तो 8 3 जा 24 माइनस 49 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि ये 49 हमारा माइनस का है, तो माइनस 25/16 इक्वल टू 0। अब फिर जो हमारा कांस्टेंट जो सोल्व सिंप्लीफाई करके बचा है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी उसको हम रूट की टर्म में कंप्लीट स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए x बाय माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 16 4 का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बन रहा है ना फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू x माइनस 7/4 माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए की वैल्यू x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x देखिए अब यहाँ से आप 4 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और इधर बन जाएगा हमारा 4x माइनस 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप नहीं इसको मत करना, ठीक है, एक्स वाले को छोड़ देना, ठीक है, तो हमारा ईजिली निकल जाएगा, नहीं तो हमें और थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप को करना चाहो तो कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन इससे भी छोटा हो सकता है हमारा, ठीक है। हम इस इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्स को एज इट इज रखे, ठीक है, और इस इसको सिंप्लीफाई कर ले माइनस, ठीक है, 4 एलसीएम लिया तो ये क्या बनेगा? माइनस 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, कॉन्स्टेंट टर्म का ओनली एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कांस्टेंट का एलसीएम ले लिया, एक्स के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये बच जाएगा x माइनस 12/4 इंटू एक्स, ये माइनस का 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 आएगा हमारा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो कब हो सकते हैं दोनों 0 के इक्वल? या तो ये 0 के इक्वल हो कि x माइनस 12 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी? 12/4, ठीक है, और 12/4 कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू 2/4 और ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, तो x की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये हमारा दो रूट आ जाएंगे, x के 3 और 1/2, ठीक है। तो क्या आपको ये स्टेप ध्यान रखने में फिर से दिखा रहा हूँ कि पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, ठीक है, उसको 1 बनाएंगे, अगर है गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखना है, फिर उसका हाफ करना है, ठीक है, फिर उसके हाफ का स्क्वायर ही ऐड करना है और उसके हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर एक्स के कोफिशिएंट को फिर देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला, बाकी अलग को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको इस फॉर्मेशन में करते चलेंगे और हमारे पास 2 रूट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो चारों पार्ट ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अगर वो देखिए रूट हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर पूरे कंप्लीट निकल के आ जाते हैं हमारे पास तो उसके मतलब इसके रूट निकल जाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपको ऐसे ही करना है। दूसरा जो इसी में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि यही इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इनको सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद रखना है, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी उसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या बनेगी? 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू -7, ठीक है, ये देखिए बी का जो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो -7, और सी की वैल्यू देखिए फिर से 3,
तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आ रही है, ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते ही हमारे पास जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो जो भी हमारे पास इसमें रिलेशन दे रखा होगा फॉर्मूले के अंदर वो सारा काम करेंगे। और फिर क्या करना है कि एक रूट तो हमारा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्र माइनस 4ac से निकल के आएगा, बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा जो रूट होगा वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से निकल के आएगा। तो ये हमारे पास दो रूट निकल के आ जाएंगे और ये दोनों क्या होंगी, x की वैल्यू, x की एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों रूट निकल के आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने का मेथड, ठीक है। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन मतलब चार पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट है, तो आपको 4 वो क्वेश्चन हो गए, 4 आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो गए और करना है, ठीक है, चारों पार्ट को। अगर कोई क्वेश्चन पार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि अगर सारे पार्ट तो हो नहीं पाएंगे। अब मैंने एक करवा दिया, मेथड आपको बता दिया कैसे सोचना है, कैसे करना है अटेम्प्ट इनको, ठीक है।